कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। गुरु नानक जयंती के मौके पर पीएम मोदी ने जब तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया तो हर किसी के मन में ये सवाल था कि आखिर इस फैसले के पीछे की गणित क्या हो सकती है। तीनों कानून वापस लेने के बाद क्या होगा? क्या सरकार के इस फैसले का असर यूपी और पंजाब के चुनावों पर पड़ेगा? क्या मोदी सरकार इस फैसले का लाभ ले पाएगी या फिर विपक्ष को सरकार को घेरने का एक मौका मिल जाएगा? जनसत्ता की इस खास रिपोर्ट में इन्हीं सवालों का जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। राकेश टिकैत की छवि मजबूत होगी। नरेंद्र मोदी जैसे कद्दावर और बहुमत वाले प्रधानमंत्री को झुकाने वाले किसान नेता के रूप में उनकी पहचान बनेगी। इसका फायदा उन्हें चुनाव में भी मिल सकता है। अगर वे खुद चुनाव लड़ें तो भी, और अगर किसी के पक्ष या विरोध में अपील करें तो भी। वैसे तो राकेश टिकैत ने तुरंत आंदोलन खत्म करने से मना किया है, लेकिन उम्मीद है कि कृषि कानून रद्द होने की अधिसूचना जारी होने के बाद वे सड़कों पर डटे किसानों को हटा लें। साथ ही उम्मीद ये भी है कि अब किसानों और सरकार के बीच रिश्तों में थोड़ी नरमी आएगी और एमएसपी व अन्य मुद्दों पर बातचीत का रास्ता भी खुलेगा। चुनावी माहौल में विपक्ष को सरकार को घेरने का बड़ा मुद्दा मिला है। कृषि कानून गलत थे, सरकार ने किसानों को काफ़ी परेशान कराने के बाद उनकी मांग मानी। चुनावी हार से बीजेपी डर गई जैसे तर्क विपक्ष के नेता जोर शोर से प्रचारित कर सकते हैं। बीजेपी और अमरिंदर सिंह के गठबंधन की अटकलें लगती रही हैं। अगर अटकलें सच साबित हुईं तो पंजाब चुनाव में समीकरण बदल सकते हैं। कृषि कानून वापस लेने के केंद्र सरकार के फैसले से अमरिंदर का बीजेपी से गठबंधन करना और आसान हो जाएगा, क्योंकि किसान विरोधी पार्टी के साथ जाने की तोहमत उन पर नहीं लग सकेगी और खुद अमरिंदर भी किसान आंदोलन के समर्थन में रहे हैं, तो उनके लिए भी किसानों के आगे दलील देना आसान रहेगा। यूपी चुनाव में बीजेपी अब इस बात को मुद्दा बनाकर किसानों को लुभाने की कोशिश करेगी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसानों की खास भूमिका है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और किसान आंदोलन से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए।